विद्यार्थियों, जेपी शिक्षा मंत्र आपका स्वागत करते हैं और हम आज बात करते हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन बैच क्लास 9th का। तो हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, सभी टॉपिक और सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। इसलिए इसमें पहला जो चैप्टर निकल के आता है वो है इंटीजर्स, क्योंकि हमारे बुक के सिलेबस के अनुसार जाए तो उसमें आता है रेशनल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर के पहले इंपॉर्टेंट है ये बेसिक जानकारी। तो हमारा अगर बात करिए कि हमारा फर्स्ट है कि हम कितना रेशनल नंबर जानते हैं, उसके लिए हमारा ये चैप्टर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा चैप्टर है और हम बहुत ही इसके जो फंडामेंटल्स है उसको ध्यान देते जाएंगे और आप इसको केयर करते चलिएगा। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा नाम है, तो पहला चैप्टर होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर को पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांकी, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हमें क्या जरूरत है इस पूर्णांक का, क्या इसमें नया है, क्योंकि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं और नेचुरल नंबर, होल नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर, जो भी हमको जरूरत है सभी चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन हम आपको एग्जांपल देते हैं और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास बॉल है ए, बॉल है बी, बॉल है सी। ये किसी लड़के के पास है, ये कोई बॉय हम एक कर लेते हैं। अब इसने क्या किया कि ये किसी को दे देता है। जैसे मान लीजिए ये किसी को दे देता है, इसने क्या है ए ने दे दिया तो ये माइनस, जब ये दे देगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये फिर दे देगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ये दे देगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। मतलब ये माइनस हो रहा है, तो इसके मतलब है कि जब हम भी शुरू में जब नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे तो उस समय ध्यान क्या दे रहे थे कि हमारे पास जब भी कोई हो रहा था तो हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन ये हो रहा था। लेकिन जब हम कोई दे रहे हैं किसी को तो हमारे पास क्या है कि वो वही चीज माइनस में, जैसे हमारे पास 1 रुपया है, हमने किसी को दे दिया तो क्या हुआ -1 हो गया। हमारे पास 2 रुपया था, हमने किसी को दे दिया तो वो हमारा माइनस में हो गया। तो ये अभी बात करते हैं तो माइनस की यहाँ पे जरूरत है। तो हम अगर बात करें छोटा सा आपको पैटर्न, तो आपको ध्यान देना होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारा चला जाता है इनफाइनाइट तक। अब उसके बाद से हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है नेचुरल नंबर तो ठीक है, लेकिन हमको जब भी हम 9 के बाद बढ़ रहे थे तो 9 के बाद हमारे पास कुछ आगे बढ़ने का कुछ नहीं मिल रहा था, तभी इजाद होता है किसका, 0 की एंट्री होती है और शुरू होती है 0 1 2 3 और ये 9 के बाद जो है वो 10 11 बढ़ना चालू होता है। अब इसी तरीके से क्या है कि इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर हमारा जब ये 0 ऐड हो जाता है तो हमारा ये निकल के क्या हो जाता है होल नंबर, क्या हो जाता है ये होल नंबर। तो अभी आपको समझना होगा कि यहां पे जो हम पहले पढ़ रहे थे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ही इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से होल नंबर क्या हुआ कि जब भी हमारा इंक्लूडिंग 0 क्या हुआ, इंक्लूडिंग 0 विथ नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर निकल के आ गया। लेकिन सवाल अभी नहीं बना, हमने क्या बोला कि जब भी हमारे पास कुछ 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया रह रहा था तो हमें जब देना होता था तो यही रुपया माइनस में बदल जा रहे थे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो अभी हमारे पास जब हमारा ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर जो हम पढ़ते चले जा रहे थे उससे भी काम नहीं बन रहा था। तो अभी यहाँ पे बात क्या आती है कि हमारा क्या हुआ कि हमको एक ग्राफ मिला और ये ग्राफ किस तरीके से मिला, ये हुआ हमारा इनफाइनाइट तक जाने वाला और ये इधर भी इनफाइनाइट तक। अब हमारा ये हो गया स्केल 0 बीच का, ये बीच का है 0। अब यहाँ पे जो हमारा ये सेक्शन होगा ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये सेक्शन हो जाएगा माइनस का। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक है, ध्यान देते जाइएगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अगर इसी चीज को हमको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना हो तो हमें करना क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए इनफाइनाइट तक जाता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है और हमारे 0 में ये बीच में 0 कभी भी किसी साइन के साथ नहीं जाता है, ऑलवेज न्यूट्रल फॉर्म। यहां पे बात करें ना ही ये प्लस के साथ जाएगा और ना ही ये माइनस के साथ जाएगा। अगर हम बात करें तो इधर क्या होगा, यहां पे आगे बढ़ेंगे तो ये होता चला जाता है क्या कि ये होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसी तरीके से इधर अगर हम बढ़े
तो बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, -1, -2, -3, -4, इसी तरह इनफाइनाइट तक चला जाता है। कहने का मतलब साफ है कि इंटीजर क्या है कि ये जब ये जो सेट है, सेट ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस 0, मतलब ये जो सेट निकल के आया कि प्लस सेक्शन का माइनस सेक्शन इंक्लूडिंग 0, तो ये ही हो जाता है क्या, इंटीजर। इसी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीजर। यही आपको ध्यान देने वाला है, ध्यान देना है, यही है इंटीजर। अब आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा। हमने शुरू में कहा कि जब भी हमको पहले किसी चीज का काउंट करना होता था 1 2 3 4 कॉल्ड नेचुरल नंबर। हमको जब जरूरत पड़ा 0 का, हमारे में ऐड हुआ 0, यहां पे जैसे इंक्लूडिंग 0 विथ नेचुरल नंबर, ये होता होल नंबर। लेकिन हमने जैसे आपको बोला कि हमारे पास तो होता ठीक है, लेकिन हम जब उसी चीज को नेगेटिव फॉर्म में देते हैं, क्योंकि हमने किसी को उदाहरण लिया है तो उसको देना भी है, तो जब लिया है तो ये नेगेटिव नंबर जैसे जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, मतलब 1 2 3 पॉजिटिव में, नेगेटिव में 1 2 3 इनफाइनाइट तक। अब विथ 0 ये हमारा निकल के आता है, ये सेट ऑफ, ये हो जाता है इंटीजर्स का। यही ध्यान देना है कि ये इंटीजर्स का कमाल बहुत ज्यादा है और आपको इसके बारे में हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर है अगला, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक आ गए, यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें कि क्या ऐसा चीज है जो इंटीजर नहीं है, तो इंपॉर्टेंट नोट्स में आप ध्यान देगा कि क्या ऐसा है कि जो इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स क्या नहीं है ये आप ध्यान दीजिए। इंटीजर्स नॉट अ इंटीजर, यहां पर लिखते हैं, और यहां पे क्या है, सभी डेसिमल नंबर्स। अगर बात करें कि जितना भी डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर्स वो जैसे 1.5, 2.5, 3.6, ये इनफाइनाइट, इस तरीके से जितना आप नंबर लिख लें, ये डेसिमल नंबर इंटीजर्स नहीं है। अगर इसी चीज को बात करें, जो p/q के रूप में लिखा जाएगा वो इंटीजर नहीं, जैसे 2/3, इसे 6/7, ये जितना इनफाइनाइट तक चले जाइएगा, ये आपको बता दूं कि ये सभी क्या है, इंटीजर्स नहीं है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जैसे हमको क्या है, इंटीजर सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव विद 0, ये हमारा निकल के आता है इंटीजर्स के साथ साथ अगर बात करें कि क्या नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, सभी प्लस पॉइंट और प्लस जो अंक है वो इंटीजर्स है। क्या होल नंबर इंटीजर्स है, बिल्कुल है। यहाँ पे 0 है, ये होल नंबर यहाँ से अगर यहाँ कर लें तो ये हो जाता है आपका इंटीजर्स। अगर आपको बात किया जाए कि क्या ये जो माइनस है ये इंटीजर्स है, बिल्कुल है, ये इंटीजर्स है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके पास से क्या इंटीजर्स नहीं है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नॉट इंटीजर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डेसिमल नंबर जितना भी है, जितना भी दशमलव संख्या है, वो आपका इंटीजर्स नहीं है। जितना भी पॉइंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। वो पॉइंट नंबर 2 का ध्यान जाए, p/q के रूप में, यानी फ्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, ये इंटीजर्स नहीं है। मतलब इंटीजर्स के बारे में अगर बात किया जाए कि 2/3, 6/7, इस तरह के जितने बट्टे के क्वेश्चन बने, बट्टे के फॉर्म में है p/q के रूप में, ये आपका ये इंटीजर्स नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट्स बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये, क्योंकि ये ग्राफ देखिए, आपको इंटीजर्स का जो ग्राफ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, ये ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, और ये जो नहीं है ये, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी अगला क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन इसके बाद वाला क्लास हम फिर से कल अपने इसी अंदाज में लेकर आएंगे, और कल का जो टॉपिक होगा हमारा रिलेटेड टू द रेशनल नंबर होगा। तो आप बने रहेगा कि इंटीजर्स में ये कमाल की चीज है, और आपको ये इंटीजर्स समझ में आना चाहिए, क्योंकि बिना इंटीजर्स का रेशनल नंबर आप नहीं कर पाएंगे। तो होप सो कि आप थोड़ा सी इसको रिवाइज करेंगे। इस पे जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स में जाकर डालेंगे, और जो भी आपका क्वेरी होगा आप आकर आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल के लिए आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि कल रेशनल नंबर है और कल थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है, तो प्रिपेयर होकर आइएगा। और साथ ही साथ आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, और ये क्लास आपको गॉड ग्रेस कॉम्पिटिशन स्कूल भूरे खजूरहा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग इसका पूरा फायदा लें। जय हिंद, जय भारत।